वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। और ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का है। ये वन ऑफ द टफ क्वेश्चन में से है जो अधिकतर से नहीं बनता है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत ही ध्यान से और ठीक से समझते इस क्वेश्चन को क्या लिखा गया। क्वेश्चन में डायग्राम दे दिया गया हमें हमें एक एंगल इसमें से निकालने बोला है जो कि एंगल ये वाला, ठीक है, ये निकालना है। इसके हम लोग x पकड़ लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें दो प्रॉपर्टी यूज़ करना होगा। पहला प्रॉपर्टी सब ट्राइंगल से रिलेटेड है। प्रॉपर्टी ये है हमारे पास कि अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। और अगर इस लाइन को हम बढ़ा देते हैं यहाँ पे तो ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये बाहरी कोण बनता है। तो ये जो बाहरी कोण होगा ये इसके उल्टे साइड में जो दो कोण बन रहे हैं कि ये कोण और ये एक कोण या एंगल, ये आपस में इसके साथ बराबर होंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सब जगह डी ए ई और ये सब नहीं लिख सकते क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि हम लोग लेफ़्ट से राइट होते हुए जाए। ठीक है, तो ये हम लोग का आसान हो जाएगा ट्राइंगल को सॉल्व करते करते। और हम लोग मान निकालेंगे भी वैल्यूज ऐसे ही कि इस साइड से लेके यहाँ तक निकालेंगे। फाइनली इन तीनों का वैल्यू निकालेंगे और तीनों की इक्वल टू 180 कर देंगे। तो लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल टू 180। तो इसका वैल्यू हमें एक्स पता है। अब एंगल डी और एंगल ई को अगर एक्स के टर्म में निकाल लेंगे और इक्वेट कर देंगे तो हमारा ये वैल्यू निकल जाएगा। चलिए सबसे पहले उसका वैल्यूज लिख लेते हैं एंगल का, किसको 1 किसको 2 पकड़ रहे हैं। तो इस एंगल को हम लोग 1 पकड़ रहे हैं, इसको हम लोग 2 पकड़ रहे हैं, इसको हम लोग 3 पकड़ रहे हैं, इसको हम लोग 4 पकड़ रहे हैं, इसको हम लोग 5 पकड़ रहे हैं, इसको हम लोग 10 पकड़ रहे हैं, इसको हम लोग 9 पकड़ रहे हैं, इसको हम लोग 6 पकड़ रहे हैं, इसको हम लोग 7 पकड़ रहे हैं, इसको हम लोग 8 पकड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप सबसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ऐसे ही पॉज कर दीजिए। पहला काम ये लिख लीजिए और हर एक स्टेप साथ में चलिए, तो बहुत ही आसान होगा आपको समझने में। नहीं तो ये बाद में हम भूल जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर प्रैक्टिस करने के लिए। तो प्रैक्टिस सबसे इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखें। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे पहला चीज़ है, हम अगर आएंगे इसमें तो ये है, इस ट्राइंगल को लेते हैं बड़े ट्राइंगल को ए बी सी को। तो इसमें हमें बताया गया है ए बी और बी सी बराबर है। ठीक है, तो अगर ए बी बी सी बराबर है तो क्या होगा, ये और ये आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एक्स। ये पहला हो गया हमारा। सेकंड केस आएंगे एंगल 4 के लिए। ये हमारा 4 है। 4 में देखें कि ए जी और जी एफ आपस में बराबर है, यहाँ पे दिया हुआ है जी ए मीन्स ए जी, एफ जी मीन्स। तो यहाँ से भी हम लोग एंगल 4 निकाल लिए। तो एंगल 4 हमारा एक्स आ गया। तो इससे जो निकल सकता था हमने निकाल लिया। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो अब अगला क्या है हमारे पास, एंगल 1 और एंगल 2। तो एंगल 1 को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए एंगल 1 जो होगा इस ट्राइंगल का, ये ए बी सी का जो ट्राइंगल हमने बनाया था इसका बाहरी कोण है। तो ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। और ये भी x था, ये भी हमने x निकाला था। तो एंगल 1 कितना हो गया, 2x। सेम चीज़ अगर एंगल 2 के साथ देखेंगे हम लोग तो ये ट्राइंगल का ये बाहरी कोण है, ये x था और एंगल 4 भी हमारा x था। तो एंगल 2 कितना हो जाएगा, 2x। तो इतना सारा हमने निकाल लिया, 1 3 2 4 सब हमारा निकल गया। अब आते हैं हम लोग इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे जब, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किस ट्राइंगल में आए हम लोग, इस ट्राइंगल में आ जाते हैं ई एफ। देखिए अब पहले हम इस ट्राइंगल का काम ख़त्म हो गया। अब इससे हम लोग ये ट्राइंगल बन रहा है ई एफ जी में। तो इस ट्राइंगल में आएंगे हम लोग ई एफ जी। तो ई एफ जी में आएंगे तो क्या है, ई एफ इक्वल टू एफ जी, है ना। तो एंगल 9 जो हो गया एंगल 2 के बराबर हो गया, जो कि कितना था, 2x। तो हमारा ये भी निकल गया। अब सेम तरीके से अगर हमें 9 पता है और ये 2 पता है, तो अगर इस ट्राइंगल का हम लोग का बाहरी कोण कितना था, 5। तो एंगल 5 को हम लोग कितना लिख सकते हैं,
2x और 9 भी हमारा आ गया 2x, तो 2x हो गया। लेकिन अगर एक चीज़ हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो इस ट्रायंगल को नहीं ले सकते, क्योंकि इस ट्रायंगल का, हाँ, तो अगर इस ट्रायंगल को हम लोग लेंगे, देखिए ये बड़ा ट्रायंगल लीजिए ए ई एफ को, तो इसमें क्या होगा, ये 9 प्लस एक्स इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो एंगल 5 इक्वल टू कितना हो गया, एंगल 9 प्लस एंगल एक्स, एंगल 9 कितना है 2x प्लस एक्स इक्वल टू 3x। तो हमें एंगल 5 भी मिल गया, एंगल 9 भी मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, कुछ और एंगल निकाल सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास क्या है, सी डी इक्वल टू सी ई, सो डी इक्वल टू सी ई, ये देखो उसमें दिया है सी डी इक्वल टू सी ई। मतलब क्या हो गया, ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है ये आपस में बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये त्रिभुज बन रहा है, तो सी डी और सी ई आपस में अगर बराबर है हमारे पास, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, तो हमारे पास क्या दिया हुआ था, ये सी डी और सी ई, तो ये सी डी हो गया और सी ई हो गया। तो इससे कोई मतलब नहीं बना। देखिए अगर एक और चीज़ ध्यान दें हम लोग, इस ट्रायंगल देखिए, ये ई डी जो है, डी ई मतलब डी ई किसके बराबर है, ई डी के बराबर है। ई एफ और ई डी आपस में बराबर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 प्लस एंगल 8। यहाँ से ये भी लिख सकते हैं हम लोग। तो अब एंगल 7 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 5 माइनस एंगल 8। तो एंगल 5 तो हमें पता है, लेकिन हमें एंगल 8 नहीं पता है। तो एंगल 8 कैसे निकाल सकते हैं हम लोग एंगल 8, तो देखिए इस ट्रायंगल में आइए आप लोग बी ई डी में, तो ये क्या हो रहा है, एंगल 1 और एंगल 8 आपस में बराबर होगा, क्योंकि बी सी और सी डी आपस में बराबर है। तो एंगल 1 हमने कितना निकाला था 2x, तो एंगल 8 कितना हो गया 2x, तो ये 2x हो गया, तो ये कितना हो गया x। तो देखिए हमें एंगल 7 भी मिल गया है। अब हमें चाहिए क्या, देखिए अभी हम इसको कंप्लीट करने के लिए एंगल डी में क्या था 7 प्लस 8, तो 7 भी मिल गया हमें, 8 भी मिल गया, तो इसका काम हो गया। बचा एंगल ई, तो एंगल ई में क्या चाहिए, एंगल 9 और एंगल 6। तो देखिए हमें 9 तो मिल चुका है, बस हमें 6 की ज़रूरत है। तो 6 हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अगर 6 निकालने के लिए देखा जाए, तो फिर से अगर इस ट्रायंगल में आएंगे हम लोग, ये ट्रायंगल आइए, ये लास्ट ट्रायंगल डी ई एफ में, तो फिर से ये दोनों साइड इक्वल आपस में दिया हुआ है। ठीक है, तो जब ये दोनों इक्वल है आपस में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कि यहाँ से हम लोग बराबर निकाल सकते हैं। तो डी ई इक्वल टू डी एफ ये हमें दे दिया गया है, सॉरी डी ई इक्वल टू ई एफ ये हमें दे दिया गया है। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इससे हम लोग निकाल सकते हैं, हाँ, तो सॉरी इस ट्रायंगल में आइए, अगर ये ट्रायंगल में बड़ा सा ट्रायंगल, तो डी सी इक्वल टू डी ई हमें दे दिया गया है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 10 इक्वल टू एंगल 9 प्लस एंगल 6। तो हमारा एंगल 10 जो था वो हमने निकाला है अभी तक, एंगल 10 भी हमने अभी नहीं निकाला। तो एंगल 10 कैसे निकाल सकते हैं, अगर देखिए इस ट्रायंगल को देखते हैं, ये बड़े ट्रायंगल को, तो एंगल 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 8 हमने कितना निकाला 2x, तो ये हो गया 3x, तो 10 हो गया 3x, 9 हमने निकाला था 2x प्लस 6, तो 6 कितना आ गया हमारा x। ठीक है, इक्वल टू 180। अब बिठा सकते हैं, 9 मेरा कितना आया था 2x, ये आ गया x, एंगल 7 हमारे पास कितना था x, एंगल 8 हमारे पास कितना था 2x और ये x, तो ऐड करिए कितने सारे x हो गए, 1x 2x 4x 6x 7x, तो मतलब 7x इक्वल टू 180।
तो x इक्वल टू 180/7। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत प्रैक्टिस लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप बहुत धीरे धीरे इस क्वेश्चन को करें कि अगर इससे देखिए क्वेश्चन के चांसेस एग्ज़ाम में भी अगर आ गए तो क्या होगा कि आप बहुत कम लोग सॉल्व कर पाएंगे इसको। तो अगर आप सॉल्व भी कर ले रहे हो तो ये नंबर आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़ के मिलेगा, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपका माइंड जो है ज्योमेट्री की तरफ बहुत ज़्यादा खुलेगा, तो कि जिससे कि आप बाकी क्वेश्चंस आपको आसान लगने लगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ बहुत ध्यान से सॉल्व करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपको नंबर आए। आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जो समझ में नहीं आ रहा हो, हालांकि ये क्वेश्चन इस बुक से है, वो राकेश यादव का एक किताब है एडवांस मैथ्स का, उसमें ये क्वेश्चन है। तो अगर किसी भी बुक से आपको कैसे भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हो आप हमें भेजिए, हम आपको डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन देंगे। देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।